तो हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है बैक बेंचर ब्रदर्स। मेरा नाम है हर्ष प्रसाद और आप मुझे हर्ष भैया बुला सकते हैं। तो भैया आ गए हैं तो सिखा के जरूर जाएंगे। ठीक है। तो इस सीरीज़ में हम लोग देखने वाले हैं आज हमारा लेक्चर नंबर 6, जिसमें कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का वर्ड प्रॉब्लम है, दैट इज सब पार्ट 3। और सब पार्ट 3 में जो क्वेश्चन है वो फटाफट देख के पढ़ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जिस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है वहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है समझने में। और कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होंगे, आपको पता नहीं होगा कि किस तरीके से हमें वैल्यू एज्यूम करनी है, किस तरीके से इक्वेशन बनानी है, तो आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना और जो मैं सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से देखना। ये सॉल्यूशन देखने के बाद मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई भी डाउट रहेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है। सो पॉज करो ये वीडियो, फटाफट क्वेश्चन पढ़ लो। तो आई होप तुमने अभी तक ये क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। सो फटाफट स्टार्ट करते हैं। हमें निकालना क्या है? हमें एक नंबर निकालना है जो नंबर है 2 डिजिट से बना हुआ, यानी कि एक 2 डिजिट नंबर है। तो हम मान लेते हैं जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि हम जहाँ फ्रैक्शन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बांट हम लोगों ने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बांटा था, वैसे ही नंबर को हम लोग फर्स्ट और सेकंड डिजिट में बांट लेंगे। ठीक है। सो लेट द फर्स्ट digit of the number be x and let the second digit of the number be y। ठीक है। तो अगर कोई भी मुझे नंबर लिखना हो, टू डिजिट नंबर टू डिजिट नंबर लिखना हो, जैसे कि 23 है, तो पहला नंबर मैंने मान लिया है x और दूसरा नंबर मान लिया है y। तो ये नंबर मैं कैसे लिखूंगा? x y। ठीक है। एक्स वाई करके मैं इस नंबर को अभी के लिए मैं इसको इस तरीके से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। अच्छा, तो यानी कि जो मेरी पहली डिजिट है, यानी कि जो मेरी दोनों डिजिट हैं पहली और दूसरी, उनका अगर मैं सम कर दूं तो वो कितना आएगा? 9। अच्छा जी, बड़ी बड़ी सिंपल इक्वेशन थी सर ये तो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सिंपल इक्वेशन थी। ठीक है। अब क्या कह रहा है? ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। ओके। अब यहाँ पे काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आफ्टर ऑल सॉल्व कैसे करना है। तो अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं एक नंबर लेता हूँ दैट इज़ 43। ठीक है। अभी मैंने क्या कहा? ये मेरा x है और ये मेरा y है। क्या मैं इस नंबर को 40 + 3 लिख सकता हूँ? अगर 40 + 3 लिखूंगा तो यानी कि ये जो मेरा नंबर है आफ्टर ऑल इसका रिजल्ट तो 43 ही आएगा। सही बात है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बचपन में हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था जिसे हम कहते हैं, कोई भी नंबर लिखा हो तो उसकी प्लेस वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। सपोज यही नंबर है, इसकी प्लेस वैल्यू निकालूंगा तो ये क्या हो गया? यूनिट प्लेस और वंस प्लेस। ये क्या होगा? ये हो गया हमारा टेंस प्लेस, है ना। ऐसे ही और अगर आगे नंबर होते, मान लो यहाँ 1 होता तो ये क्या होता? 100 प्लेस। याद है? इस तरीके से हमने पढ़ा था। और आगे आएगा 1000, देन 10,000। तो हम लोग इस तरीके से उस नंबर की प्लेस वैल्यू निकालते थे। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ जो हमारा 40 है, जो हमारा 4 है, वो कौन सी पोजीशन पे है? वो टेंस पोजीशन पे है। ठीक है। टेंस पोजीशन पे है तो उसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ? इस तरीके से लिख सकता हूँ, दैट इज 40 + 3। और सीधी सी एक बात बताओ, अगर मैं कोई और नंबर ले लूँ, सपोज 53, मैं 5 को बोलूँ मेरी फर्स्ट डिजिट है x और 3 जो है मेरी दूसरी डिजिट है y। ठीक है। इसको मैंने लिखा 50 + 3 के फॉर्म में। इस 50 को मैं ये कह सकता हूँ ये x मल्टीप्लाइड बाई 10 है। अगेन x मैंने क्या माना था? 5। 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 कितना हो गया? 50। तो यही वैल्यू आ रही है, यही वैल्यू 50 वाली वैल्यू आ रही है।
तो इस क्वेश्चन के अगले पार्ट में हम लोग इसी ट्रिक को यूज़ करने वाले हैं, इसी कंसेप्ट को यूज़ करने वाले हैं, मैं ये कहूँगा। ठीक है, सो नेक्स्ट कंसेप्ट सेज कि 9 टाइम्स दिस नंबर यानी कि 10x प्लस वाई का जो 9 टाइम्स है वो किसके बराबर है? वो है आपके बराबर 9 times this number is twice the number obtained by रिवर्सिंग। अब अगर मैंने x की जगह y और y की जगह x लिख दिया तो ये 10y प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि अब टेंस प्लेस पे आपका y आ गया। टेंस प्लेस पे क्या आ गया? टेंस प्लेस पे आ गया y, और वंस प्लेस पे क्या आ गया? वंस प्लेस पर आ गया आपका x। आई होप इस पार्ट में तुम्हें डाउट नहीं होगा, अगर है तो फिर से कह रहा हूँ, पीछे जाओ, वीडियो को रिपीट करो। ठीक है, जिस जो पार्ट तुम्हें समझ नहीं आया उसको दोबारा देख लो। ठीक है, एंड फिर आगे मूव करना, क्योंकि ये बहुत क्रूशल पार्ट है। ठीक है, सो इसके बाद हमें क्या करना है? इतनी इक्वेशन हमारी बन गई, इसके आगे और कुछ है क्या? बस इतना है, उसके बाद नंबर को ढूंढ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 20x। अब सारे वेरिएबल्स को एक साइड लिख देते हैं। ठीक है, सॉरी 20 नहीं, यहाँ पे 2x होगा। सारे वेरिएबल्स को एक साइड लिख लेते हैं। ठीक है, सारे वेरिएबल्स को एक साइड का तो क्या हुआ? 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y किसके बराबर हो गया? 0। ऑब्वियसली बात है, राइट साइड पे कोई भी वैल्यू नहीं बची तो राइट साइड पे क्या लिखेंगे? 0। ठीक है, तो अगले पेज पे चल लेते हैं। अगले पेज पे हम लोगों का जो वैल्यू बचेगा मैं वो लिख रहा हूँ, दैट इज़ क्या बचेगा? 90 में से 2 जाएगा तो बचेगा 88x, और -20 में से अगर 9 को -20 में अगर हम 9 को ऐड करेंगे तो क्या बचेगा? -11। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? -11y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 11 x और y में से कॉमन आ जाएगा, तो 11 को ज़रा कॉमन ले लो। 11 को कॉमन लिया तो अंदर बचा 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। अच्छा, 11 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अच्छा, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या रहेगा? 0। तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, है ना? तो हमारी ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ गई और इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 हमें पता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, दूसरी पता है 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगी, आओ देख लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 9, 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। सीधा ही इन्हें ऐड कर लो तो क्या आ जाएगा? 9x, ये तो 1x प्लस 8x 9x हो गया, प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, और ये 0 प्लस 9 हमारा 9 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई हमारी 1। क्या आ गई? 1। ठीक है, अब किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू डाल लो। पहले सेकेंड इक्वेशन में डाल लेते हैं तो 8 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, y को उस तरफ ले जाओ तो क्या वैल्यू बन गई? y इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू पता चल गई 1, y की वैल्यू पता चल गई 8। तो हमारा नंबर क्या था? हमारा नंबर था xy। तो हम लोग सीधा नंबर लिख सकते हैं 1, 8। 1 क्या है हमारा? x, और 8 क्या है हमारा? y। सो दिस इज आवर नंबर। तो आई होप तुम लोगों को कोई डाउट नहीं रहा होगा इस क्वेश्चन में। फिर से कह रहा हूँ, इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखना, और कम से कम इस क्वेश्चन को 4 बार तो सॉल्व कर ही लेना। 4 नहीं तो 3 बार तो ज़रूर करना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत बार आता है एग्ज़ाम में। ठीक है, सो दैट्स इट किड्स। आई होप तुम लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो। इस पे मैं साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस के लेक्चर ज़रूर लेके आऊँगा, तो प्लीज़ फॉलो करते रहो इस चैनल को, फॉलो करते रहो इन लेक्चर्स को, अगर तुम्हें मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है अपने 10th क्लास में। ठीक है, सो मिलते हैं किड्स अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, और किसी और क्वेश्चन भी तुम्हें डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो।
थैंक यू।